So now that we filter the records, let's talk about how to organize it. This is where the order by clause comes into play. The order by clause is used to organize result set in ascending or descending order. Basic syntax looks like this. Select column 1, column 2 from table name, order by column 1 ascending. ये क्वेरी देखिए, select distinct star from employees where age greater than 30, order by age ascending order. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो सबसे पहले तो ये फिल्टर करेगा कि जो एज वाले जो रिकॉर्ड्स हैं 30 से ज़्यादा वाले वो आएंगे। उसके बाद पूरे जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे रिजल्ट सेट में उनको एज के असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देगा। इसका मतलब जो लोएस्ट एज है वो सबसे पहले आएगी और जो हाईएस्ट एज है वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। गोइंग टू द रिजल्ट सेट, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आईडी, नेम, एज। तो एज में जो भी वैल्यूज है वो 30 से ज़्यादा है और एज मिनिमम जो एज है वो सबसे पहले है, हाईएस्ट एज है सबसे लास्ट में। अब आप इस नेक्स्ट क्वेरी को देखिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सेलेक्ट आईडी, नेम, न्यू सैलरी, 3 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉयज टेबल से, ऑर्डर बाय न्यू सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो न्यू सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर से ऑर्गेनाइज करना है, सॉर्ट करना है, तो इसमें जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो सबसे फर्स्ट रो में दिखाई देगी और जो मिनिमम सैलरी होगी वो सबसे लास्ट वाली रो में दिखाई देगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। गोइंग टू द रिजल्ट्स, आईडी, नेम, न्यू सैलरी में देखो आप न्यू सैलरी वाला कॉलम जो हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे ऊपर है और जो लोएस्ट सैलरी है वो सबसे नीचे। अब ऑर्डर बाय में अपन एक कॉलम यूज कर सकते हैं, चाहे तो 2 कॉलम यूज कर सकते हैं, चाहे तो 3 कॉलम यूज कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इस क्वेरी को देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स का यूज किया है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी, नेम, न्यू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। न्यू सैलरी को तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है और नेम को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो इसमें जो पहला कॉलम जो मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज में जो पहला कॉलम लिखा न्यू सैलरी, सबसे पहले ये उसके हिसाब से सॉर्ट होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। गोइंग टू रिजल्ट्स, तो इसमें देखो न्यू सैलरी को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो 72,000, 72,000, 62,000, 55 और 50,000। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो 4th और 5th आईडी है माइकल और एना, ये जो 4th और 5th नंबर वाली आईडी है तो सैलरी दोनों की सेम है। अगर मैं इसमें नेम में भी अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करूं, ये एना वाला रिकॉर्ड माइकल के ऊपर चला जाएगा। प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने अभी तक तो न्यू सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किया था। अब मैं नेम वाले कॉलम को भी इंक्लूड करता हूं और इस पूरे को एग्जीक्यूट करता हूं। टैक्स, गोइंग टू रिजल्ट्स, अब यहाँ पे देखिए जो एना वाला रिकॉर्ड है वो सबसे ऊपर आ चुका है क्योंकि न्यू सैलरी दोनों की सेम है, टाई हो चुका था। तो बचा सेकंड कॉलम जिसपे अपन सॉर्टिंग की हुई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, तो एना का रिकॉर्ड ऊपर आ गया और माइकल का रिकॉर्ड नीचे चला गया। अब यहाँ देखिए डिसेंडिंग में 4 लेटर्स हैं और असेंडिंग में 3 लेटर्स हैं। किसी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अपन सॉर्ट कर रहे हैं तो वो 3 से 4 की तरफ जाएगा, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, और डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो 4 से 3 की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। सो नाउ लेट्स पुट दिस इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब ये एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार कॉमा न्यू सैलरी माइनस लास्ट सैलरी, मैं इसको अलियास दे रहा हूँ एज करके, हाइक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हाइक ग्रेटर देन 2000, ऑर्डर बाय हाइक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, इसमें एरर आएगी या एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इनवैलिड कॉलम नेम हाइक, अब ये एरर क्यों आई? ठीक है, एक्चुअली ये एरर कॉलम की नहीं है, ये एरर है एग्जीक्यूशन ऑर्डर की। जी बिल्कुल, जो सीक्वल क्वेरी होती है उसका भी एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर होता है, वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। मैं अपने आने वाले वीडियोस में एग्जीक्यूशन ऑर्डर को डिटेल में कवर करूंगा।
जो सिक्वल क्वेरी का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है वो अभी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम के बाद में ज्वाइन के बाद में वेयर के बाद में ग्रुप बाय के बाद में हैविंग के बाद में सेलेक्ट के बाद में ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद में होता है लिमिट। अब अपने वापस इस क्वेरी को देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार न्यू सैलरी माइनस लास्ट सैलरी, ये एक तरह से कंप्यूटेड कॉलम है, तो मैंने इसको अलियास दिया हाइक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हाइक ग्रेटर देन 2000 ऑर्डर बाय हाइक डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये हाइक का मैंने अलियास का यूज किया है वेयर में, अब एग्जीक्यूशन ऑर्डर में जो वेयर है वो सेलेक्ट से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो सेलेक्ट क्लॉज कहाँ से कहाँ तक होता है, सेलेक्ट क्लॉज सेलेक्ट से लेके फ्रॉम से पहले तक ये सारा सेलेक्ट क्लॉज है, ठीक है। तो जब वेयर एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय सेलेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब तब तक उसको ये अलियास मिला ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिक्वल क्वेरी उस हाइक नाम के कॉलम को पहचान नहीं पा रही, ऐसा कॉलम तो अभी है ही नहीं क्योंकि अलियास मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आती है। अगर मैं इस एरर को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरे को ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उठा के इस हाइक की जगह वेयर क्लॉज में पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करना है। गो टू द रिजल्ट्स, ये देखिए, तो जिनका हाइक 2000 से ज्यादा था वो ये है 3 एम्प्लॉइज। That's it for today's tutorial. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, subscribe to the channel and hit the bell icon.